नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मोस्ट रिपीटेड सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आरआरबी एग्ज़ाम और एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही बार ज़्यादा पूछा गया है, जिसका नाम है इंडियन रिवर। आपने बैकग्राउंड में देख लिया होगा। आज मैं आपको हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबको बेसिक से बताऊँगा और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी लेके आया हूँ मैं। और जो टॉप ट्रेंडिंग आपके जीके फैक्ट होते हैं जो आपके इंडियन रिवर में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें 15 रैपिड रिवीजन वाला काम होगा यहाँ पे और आपको पूरी बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ पे सिखाए जाएंगे रिवर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, दो तरह की रिवर होती हैं, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। ये हिमालयन रिवर जो है आपका, हिमालयन रिवर ये आपका जो देखने को मिलेगा ये पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब होता है कि यहाँ पे पानी 12 वर्ष मतलब एक साल में 12 महीने जो होते हैं, 12 महीने यहाँ पे पानी हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं पेरिनियल, स्नो प्लस रेन। यानी कि इसमें जो पानी होता है वो स्नो ग्लेशियर जो होता है उसको पिघलने के बाद पानी आता है, और जो साउथ वेस्ट मानसून होता है जिसे रेनफॉल कहते हैं वहाँ पे भी इसमें पानी देखने को मिलता है। ग्लेशियर इसका ओरिजिन है, यानी कि हिमालयन रिवर का जितनी भी ओरिजिन होती हैं रिवर्स, उसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्लेशियर। अगला एंटीसीडेंट होती हैं। एंटीसीडेंट का मतलब ऐसी रिवर कि जब वो फ्लो कर रही थी उसके साथ साथ ही माउंटेन बन गया और माउंटेन बनने के बाद भी वो उसी डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही हैं रिवर, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। आगे देखते हैं पेनिनसुलर रिवर। ये एफिफेरल रिवर होती है, सीजनल होती हैं, इनमें पानी 12 महीने नहीं रहता है। जब रेनफॉल होती है तभी यहाँ पे हमें बारिश, रेन में हमें पानी देखने को मिलता है। इसमें एग्जाम्पल आ सकता है गोदावरी, कृष्णा। कावेरी नहीं आता है इसमें, याद रखना, कावेरी नहीं आता है पेनिनसुलर रिवर में। पेनिनसुलर रिवर में यानी कि पेनिनसुलर रिवर तो है वो, लेकिन उसमें हमें जो एक साल में 12 महीने होते हैं उसमें पानी हमेशा बना रहता है। लेकिन गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है जनवरी फरवरी में। शॉर्टर होती हैं, शैलोअर कोर्स है इनका। शैलोअर कोर्स का मीन्स होता है कि वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, ये है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है, फेवरेट पॉइंट है, ये पीवाईक्यू फेवरेट पॉइंट है कि हिमालयन रिवर लाइक सतलज एंड कोसी आर एंटीसीडेंट। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती हैं, तो एंटीसीडेंट रिवर कौन सी हैं, सतलज और कोसी। ये भी आपको पता होना चाहिए पीवाईक्यू में। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीनों के बारे में बेसिक से जानते हैं। हमें एक पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। ओरिजिन, पहला आपको किसी भी रिवर का ओरिजिन पूछा जा सकता है, माउथ पूछा जा सकता है, उसकी लेंथ पूछी जा सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है उसका कि वो कहाँ पे ड्रेन करती है। ये सब चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती हैं और उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी पूछी जा सकती हैं। तो इंडस के बारे में देखते हैं। इंडस जो है मानसरोवर लेक से निकलती है, ये यहाँ पे इसका ओरिजिन है, ये यहाँ पे इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा। दूसरा, इसकी लेंथ लगभग 2880 किलोमीटर है। ये क्या होती है, इंडस रिवर जब आती है लद्दाख के पास एंटर करती है और लगभग 20% इंडिया में फ्लो करती है और 80% आपकी चली जाती है पाकिस्तान में। ये भी फैक्ट कई बार पूछा गया है। इसको इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, जिसमें 20% हम यूज़ करते हैं इंडिया में और 80% हम यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। ये भी इस कई बार पेपर में पूछा गया है। आगे देखिए, ये ट्रांस हिमालय गॉर्ज बनाती हुई। गॉर्जेस का मतलब क्या होता है, जो दो हिमालय के बीच से रिवर होती हुई जाती है उसको गॉर्ज बोलते हैं, खाई जैसे। गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा दो रिवर से मिलकर बनती है, गंगोत्री और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और सतोपन से निकलती है अलकनंदा। जब ये दो रिवर मिल जाती हैं तब बनती है आपकी गंगा रिवर। तो गंगा के आप देखिए गंगोत्री और सतोपंथ दोनों नाम लिखे हुए हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 25 किलोमीटर ये पूरा इसकी टोटल लेंथ है। ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, फिर उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देती है। आगे देखिए, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, यमुना, गंडक, कोसी, ये सब इसकी आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र में आज के समय में यानी कि अभी 2026 के रीसेंट टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिल रहा है। ये इसका ओरिजिन होता है चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से।
चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, लगभग 2900 किलोमीटर ये होती है, और ये तिब्बत से फ्लो होते हुए अरुणाचल प्रदेश से आती हुई बांग्लादेश से वे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जिनमें से हमें जानना है सुबानसिरी, कामेंग और लोहित, ये सब आपकी अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं। ये बात थी आपकी हिमालयन रिवर की। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने ये लिख रखा है इंडस, ये है ऊपर इंडस, ये आप देखिए, ये है इंडस, इंडस रिवर है, और ये है आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो अब ये कई बार पेपर में पूछे हैं कहाँ से आती है और कहाँ पे इसका मेन पॉइंट है। जैसे कि ये चिमयुंगडुंग ग्लेशियर, जैसे कि हमने बताया था मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, और उसका अगर बिल्कुल एग्जैक्ट नेम पूछा जाए तो बोकारो चू के पास से इसका ओरिजिन होता है, फिर एंटर करती है इंडिया में लद्दाख के पास और पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी आपकी कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और इंडस की ये सब ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, जिसमें व्यास इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र बता चुके हैं, इसका नाम तिब्बत में सांगपो है, ये लिखा हुआ है सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग और सिहांग, और असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में भी नाम पूछा जा सकता है कि इसका नाम होता है जमुना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, तो जमुना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेनिनसुलर रिवर पे अब चलते हैं। पेनिनसुलर रिवर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपके लिए PYQ लेके आऊँगा इसी क्लास में, PYQ से ज़रूर जुड़िए। अब देखिए आपकी इसमें कौन कौन सी है। सबसे पहले आपकी गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये नासिक से निकलती है। ये हमें कई बार पूछा गया है, नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर है, और ये पेनिनसुलर रिवर की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। आगे देखिए, इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है, वृद्ध गंगा इनमें से किन रिवर को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी को कहते हैं। आगे आती है महानदी। महानदी आपकी उड़ीसा में है, ये फ्लो करती है, और इसका ओरिजिन पॉइंट है शिवा हिल्स। शिवा हिल्स जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, और सॉरी, इसकी टोटल लेंथ है 851 किलोमीटर, और ये पेनिनसुलर रिवर का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप कृष्णा रिवर। कृष्णा का ओरिजिन क्या है, कृष्णा का ओरिजिन महाबलेश्वर से है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कृष्ण भगवान पूजा करते थे महादेव की, तो महादेव से आप याद रख सकते हैं महाबलेश्वर। तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं कि कृष्णा रिवर का ओरिजिन क्या होगा, महाबलेश्वर। टोटल लेंथ इसकी 1400 किलोमीटर है, और सेकंड लार्जेस्ट है ये। पहली कौन सी थी, गोदावरी, अभी पढ़ा अभी हमने। आगे देखते हैं, इसकी सहायक रिवर है, यानी कि ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। ट्रिब्यूटरी आपकी तुंगभद्रा और भीमा। कौन कौन सी है, तुंगभद्रा और भीमा। आगे देखते हैं कावेरी रिवर के बारे में बताया था कि इसमें साल भर पानी रहता है, पूरे 12 महीने पानी रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा इसलिए क्योंकि गंगा में भी साल भर पानी रहता है, और पेनिनसुलर रिवर की ऐसी रिवर जहाँ पे साल भर पानी रहता है उसको हम कहते हैं कावेरी, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहा गया है। कई बार पूछा गया RRB में, कई बार, ध्यान से इसको याद रखिए। इसका ओरिजिन, कावेरी का ओरिजिन हमें देखने को मिलेगा कर्नाटक में। कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। और यहाँ पे आपको शिव समुद्रम जलप्रपात यहाँ होता है, यहाँ पे पाया जाता है। जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात का मतलब होता है ऐसा जब पानी ऊपर से नीचे पहाड़ से गिरता है तो उसको जलप्रपात बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कावेरी रिवर में। ध्यान से आप देखते रहिए। आगे देखते हैं नर्मदा। ये हमारी ऐसी रिवर हैं जो कौन सी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा की टोटल लेंथ है लगभग 1300 किलोमीटर। ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और ये लास्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये हमें पता होनी चाहिए। आगे ताप्ती, ये भी नदी क्या होती है, ये दोनों रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पहली बात। और ये दोनों रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरीज बनाती हैं, तो ये हमें बात पता होनी चाहिए। टोटल लेंथ इसकी लगभग 729 किलोमीटर है, और ये हमारी निकलती है मुल्ताई से। बैतूल प्लेट्यू जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है।
आगे देखते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया कि आपको कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर का ओरिजिन, मतलब यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएगा, तो बे ऑफ बंगाल में। ये कहाँ जाएगा, अरेबियन सी में। इसका माउथ क्या है, ये डेल्टा बनाता है। लेकिन ईस्ट वाले में, वेस्ट वाले में क्या होगा, ये आपका एस्चुरी बनाता है। ये इंपॉर्टेंट केवल आपको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, नोट्स के लिए है ये। इसका हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर का और ईस्ट फ्लोइंग रिवर का। इसमें एग्जाम्पल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसमें नर्मदा, तापी और लूनी है आपकी। आगे देखते हैं, ये कई सारे डेंड्रेटिक पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है ये। तो यहाँ पे डेंड्रेटिक पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की, उसको कहते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। लुक लाइक ट्राई रूट्स, वो ट्री रूट्स। एग्जाम्पल क्या है इसमें, गंगा और इंडस। रेडियल में क्या होता है, रेडियल में एक ऐसा प्लेट्यू, जैसे कि ये प्लेट्यू है, इसके चारों तरफ से रिवर निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न। ये एक ऐसा, एक इसका एग्जाम्पल है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू से सोन रिवर भी, नर्मदा भी, तापी भी, यहाँ पे दामोदर भी, बहुत सारी रिवर यहाँ पे निकलती हैं रेडियल पैटर्न से। ये पेपर में पूछा गया है कि रेडियल पैटर्न से कौन सी रिवर निकलती है, तो उसका एग्जाम्पल दीजिए आप। आगे देखिए, ट्रेलिस पैटर्न, इसमें आपकी है जैसे कि जब एक आपकी रिवर जा रही है उससे एक अलग रिवर 90 डिग्री पे अलग हो जाती है, तो उसे ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है कि ये सारी रिवर एक जगह आके अपना पानी गिरा देती है, तो उसे सेंट्रीपिटल पैटर्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी रिवर एस्चुरी बनाती है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक एन एस्चुरी। क्या वो नर्मदा है, क्या वो कावेरी है, क्या वो गंगा है। गंगा तो नहीं है, कृष्णा तो नहीं है, कावेरी तो नहीं है, केवल ऑप्शन नर्मदा। अभी हमने पढ़ा है, अभी रिसेंट में ही, नर्मदा। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और रिफ्ट वैली में बहती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर फ्लो करती है, नर्मदा और तापी। ये आपको पता होना चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, मैंने अभी क्लास में बता भी दिया। दक्षिण की गंगा कहते हैं आपको। अब इसमें देखिए गोदावरी, गोदावरी इसमें आंसर है, लेकिन अगर इसमें कावेरी होता तो कावेरी आंसर होता, तो ये भी ध्यान रखना है। आपकी क्या है, गोदावरी। दक्षिण की गंगा इसे कहते हैं। वृद्ध गंगा भी इसका नाम दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज द सांगपो रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम सांगपो किस एरिया में होता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो किस एरिया में होता है, तिब्बत में होता है। अभी मैंने क्लास में आपको बताया था, तिब्बत इसका आंसर है। तिब्बत मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर के आपके कई सारे नाम बताए थे, आप आगे स्लाइड में, पीछे स्लाइड में आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग द क्रॉस द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड एफीमेरल। एफीमेरल मतलब वो अपना पानी पूरा तरह से किसी ओशन में ड्रेन नहीं कर रही, ऐसी रिवर को बोलते हैं एफीमेरल रिवर। तो एफीमेरल रिवर का आंसर है इसमें लूनी। लूनी राजस्थान में फ्लो करती है और कच्छ के रण में जो अपना पानी पूरा ड्रेन कर देती है, अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करती है। लूनी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं कोसी को। दामोदर किसको कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका कोसी इसका आंसर है। ये आपका मेगा रिवीजन मैट्रिक्स है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इंडस की जैसे ओरिजिन लिखा हुआ है, कहाँ पे अपना पानी ड्रेन करती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बुकर चू ग्लेशियर या मानसरोवर लेक से। गंगा का गंगोत्री से, नर्मदा का अमरकंटक प्लेट्यू से, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर आपका नासिक से होता है, कृष्णा से आप याद रख सकते हैं महाबलेश्वर, और महानदी का आप याद रख सकते हैं शिवा हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये आपके टॉप इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कई बार पेपर में पूछे गए, रिपीटेड बार पूछे गए हैं। जैसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, तो माजुली आइलैंड है। ये कहाँ पे है, महानदी। ये आपका ब्रह्मपुत्र पे है, महानदी पे नहीं है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र पे है। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, तो गोदावरी। लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ थी। क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, यानी कि ऐसी रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, उसका नाम क्या है, आपका माही। रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर बहती है, तो नर्मदा और तापी। ये भी आपको पता होना चाहिए। टॉप इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, टॉप इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, कुंचिकल है ये आपका, कुंचिकल वाटरफॉल, जलप्रपात जिसे कहते हैं। नेशनल रिवर किसे कहते हैं, नेशनल रिवर गंगा को कहते हैं। कब इसको दर्जा दिया गया था, 2008 में। कई बार पेपर में आया ये बात। ओनली पेरिनियल साउथ रिवर कौन सी है, कावेरी।
ओनली पेरिनियल, पेरिनियल मतलब इसमें साल भर पानी बना रहता है, इसलिए ओनली पेरिनियल बात कही गई है। इनलैंड ड्रेनेज किसे कहते हैं? इनलैंड ड्रेनेज का मतलब ये अपना पानी केवल लैंड पे ही अपना पानी पानी को क्या कर देती है? ड्रेन कर देती है, ओशन में ये ड्रेन नहीं करती है। तो उसका आंसर है लूनी। मीट एट प्रयागराज, प्रयागराज पे कौन सी दो रिवर आके मिलते हैं? गंगा और यमुना। आगे इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया यूज कर रही है 20% पानी और 80% पानी यूज कर रही है आपकी पाकिस्तान में। तो ये क्लास आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँगा, ऐसे ही PYQ भी कराऊंगा उसमें। और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ, अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे तो वादा मानिए, आप मेरी बात को आप लिख के रख सकते हैं कि आपके मार्क्स ज़रूर पेपर में आएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।